अगर आप अपनी जिंदगी को वाकई बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पर इन्वेस्ट करना सीखिए, क्योंकि जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं, आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका भविष्य सब कुछ बदल जाता है। और यही किताब है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, जो आपकी जिंदगी का गेम बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स का सारांश में। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी किताब की यात्रा जो आपकी सोच को झकझोर देगी। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ यानी खुद में निवेश करो। इस किताब का पहला अध्याय कहता है, चैप्टर 1, शुरुआत खुद से करो। अपने आप को सबसे जरूरी इंसान मानना सीखो, क्योंकि तुम ही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी हो। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने, दुनिया की रेस में भागने और समाज की उम्मीदों को पूरा करने में लगे रहते हैं। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो हम खुद पर टाइम, पैसा और एनर्जी खर्च करने से डरते हैं। लेखक कहते हैं, तुम्हारी प्रगति तुम्हारे आत्मविश्वास से शुरू होती है, और आत्मविश्वास तब आता है जब तुम खुद को महत्व देना शुरू करते हो। सोचिए, आप महंगे ब्रांड्स पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन खुद की स्किल्स को बढ़ाने के लिए 500 खर्च करने से डरते हैं। दूसरों की तारीफ में घंटों लगाते हैं, लेकिन खुद की तारीफ या मोटिवेशन नहीं दे पाते। अपने मोबाइल को अपडेट रखते हैं, लेकिन अपनी सोच को नहीं। लेखक यहाँ एक जबरदस्त लाइन कहते हैं, अगर आप खुद को सस्ते में बेचते हो तो दुनिया भी आपको डिस्काउंट पर लेती है। इसलिए पहला कदम है खुद को प्राथमिकता देना सीखो। अपना माइंडसेट अपग्रेड करो। यह मानो कि तुम बदल सकते हो, सीख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। लेखक बताते हैं कि दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोगों की शुरुआत खुद पर ध्यान देने से हुई है। वॉरेन बफेट ने कहा है, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है अपनी खुद की स्किल्स को बेहतर बनाना। ओपरा विनफ्री, इलन मस्क और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग हर दिन खुद को और बेहतर बनाने के लिए काम करते थे, पढ़ाई से लेकर हेल्थ तक। किताब के अनुसार, अगर आप अपने दिमाग को लगातार सीखने की स्थिति में रखते हैं और अपनी हेल्थ, फाइनेंशियल लिटरेसी और सोच को बेहतर करते हैं, तो आप किसी भी हालात में सफल हो सकते हैं। अब सवाल ये आता है, अच्छा लगा सुनकर, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? लेखक इस सवाल का जवाब बड़े सरल और शक्तिशाली तरीके से देते हैं। एक डायरी बनाओ, हर दिन लिखो कि खुद के लिए क्या किया। 2, हर दिन 10 पेज किताब पढ़ो। याद रखो, एक किताब आपका पूरा जीवन बदल सकती है। 3, 10 मिनट खुद के साथ बैठो, बिना मोबाइल, बिना बातों के। 4, शारीरिक एक्सरसाइज शुरू करो। जब शरीर मजबूत होता है, आत्मा भी मजबूत होती है। लेखक कहते हैं, स्मॉल स्टेप्स, कंसिस्टेंसी, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, इस पहले अध्याय में हमने सीखा कि खुद को प्राथमिकता देना, खुद को समय और ऊर्जा देना और खुद की ग्रोथ पर फोकस करना कितना जरूरी है। अगर आप अपनी जिंदगी में असली बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले खुद में निवेश करना शुरू कीजिए। अब सवाल आपसे, अगर आज से आप खुद में एक चीज पर निवेश करना शुरू करें तो वो क्या होगी? आपका दिमाग, शरीर, स्किल या आत्मविश्वास? कमेंट में जरूर बताइए। और अगला अध्याय जानना चाहते हैं जहां हम बात करेंगे ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट की। चैप्टर 2, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। सोच का असली खेल, यानी एक ऐसी सोच जो आपको रोकती है और एक ऐसी सोच जो आपको उड़ना सिखाती है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हर असफलता के बाद भी आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग एक बार फेल होकर हार मान लेते हैं? इसका जवाब छुपा है आपके माइंडसेट में। फिक्स्ड माइंडसेट यानी जमी हुई सोच। ऐसे लोग मानते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, गलती करने से मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, जो हो रहा है वो मेरी किस्मत है। इस सोच वाले लोग नए कामों से डरते हैं, वे अपनी कमियों को छुपाते हैं, सीखने से डरते हैं और दूसरों से तुलना करते रहते हैं। लेखक कहते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट लोगों को भीतर ही भीतर कमजोर कर देता है। ये लोग कभी नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचते, क्योंकि वो मान चुके हैं कि वो आगे नहीं बढ़ सकते। ग्रोथ माइंडसेट यानी बढ़ती सोच। ऐसे लोग मानते हैं, मैं अभी नहीं जानता लेकिन सीख सकता हूं। गलतियां सफलता की सीढ़ियां हैं। हर अनुभव कुछ सिखाता है। मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इन लोगों को चुनौतियां पसंद होती हैं, वे फीडबैक को सुधार का मौका मानते हैं और सबसे बड़ी बात, वे खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। लेखक कहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वालों की दुनिया कभी सीमित नहीं होती, क्योंकि वो खुद को सीमित नहीं मानते। आइए एक छोटा उदाहरण लें। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूं इसलिए मैं कभी स्टेज पर नहीं जाऊंगा। ग्रोथ माइंडसेट, मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूं इसलिए मैं प्रैक्टिस करूंगा और सीखूंगा। फिक्स्ड माइंडसेट, मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ग्रोथ माइंडसेट, मैं समय बनाऊंगा क्योंकि मेरी ग्रोथ मेरी जिम्मेदारी है। लेखक बार बार ये बात कहते हैं कि सक्सेस और फेलियर का फैसला आपके बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर होता है। अब सवाल आता है, हम फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर कैसे जाएं? यहाँ लेखक हमें 5 आसान और असरदार तरीके बताते हैं। 1, अभी नहीं वाला दृष्टिकोण अपनाओ। अगर कुछ नहीं आता तो कहो, अभी नहीं लेकिन सीख लूंगा।
2. प्रोसेस पर ध्यान दो, सिर्फ रिजल्ट पर नहीं। सफलता एक प्रक्रिया है, एक दिन की बात नहीं। 3. फीडबैक को गिफ्ट मानो, फीडबैक से डरो मत, उसे अपने सुधार का हथियार बनाओ। 4. हर दिन एक छोटी चुनौती लो, कुछ ऐसा करो जो थोड़ा डराए, वहीं असली ग्रोथ है। 5. लर्निंग को लाइफस्टाइल बनाओ, हर दिन कुछ नया सीखो, किताब से, वीडियो से या जीवन से। तो दोस्तों, इस अध्याय ने हमें सिखाया कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। अगर आप खुद में निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। फिक्स्ड माइंडसेट को छोड़ो, ग्रोथ माइंडसेट को अपनाओ और खुद को एक बेहतर वर्जन में तब्दील करो। अब आपसे एक जरूरी सवाल, क्या आपने कभी खुद को यह कहते हुए पकड़ा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता? क्या वो सच था या सिर्फ फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज? कमेंट करके बताइए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि चैप्टर 3 में हम कैसे अपनी स्किल्स और वैल्यू को बढ़ा सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैप्टर 3, स्किल और वैल्यू में निवेश। खुद को अनमोल बनाओ, खुद को इतना काबिल बनाओ कि दुनिया इग्नोर ही न कर सके। लेखक कहते हैं, आज की दुनिया में पैसा स्किल्स के पीछे भागता है और स्किल्स उन लोगों के पास होती हैं जो खुद में निवेश करना जानते हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है, डिग्री से ज्यादा मायने अब स्किल का है। कोई एमबीए नहीं होते हुए भी लाखों कमाता है क्योंकि उसमें सेल्स या मार्केटिंग की प्रैक्टिकल स्किल है। कोई स्कूल ड्रॉप आउट होते हुए भी करोड़पति बन गया क्योंकि उसे कोडिंग, डिजाइन या कम्युनिकेशन जैसी स्किल्स आती है। लेखक कहते हैं, स्किल वो हथियार है जिससे आप किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी हालात में सफल हो सकते हैं। अब सवाल ये है, कौन सी स्किल्स पर हमें फोकस करना चाहिए? यहाँ लेखक हमें 5 सबसे जरूरी स्किल्स बताते हैं। 1. कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलना, समझाना और दूसरों को इन्फ्लुएंस करना। 2. सेल्स एंड परसुएशन, चाहे आप जॉब करें या बिजनेस, आपको खुद को बेचना आना चाहिए। 3. डिजिटल स्किल्स, जैसे कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया, कैनवा, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग आदि। 4. फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसे को कैसे समझे, चलाएं और बढ़ाएं। 5. सेल्फ मैनेजमेंट, टाइम, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल। इन स्किल्स को सीखकर आप खुद को एक ऐसे इंसान में बदल सकते हैं जिसकी मांग हर जगह हो। केवल स्किल्स रखना काफी नहीं, सवाल ये है, क्या आप उन स्किल्स से दूसरों के लिए वैल्यू बना रहे हो? लेखक कहते हैं, आप कितना पैसा कमाओगे ये इस पर निर्भर करता है आप कितनी बड़ी समस्या हल कर रहे हो और कितने लोगों के लिए हल कर रहे हो। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर स्किल के साथ साथ वैल्यू देता है, इसलिए उसे पैसा मिलता है। एक यूट्यूबर ज्ञान देकर वैल्यू देता है, इसीलिए उसका चैनल ग्रो करता है। वैल्यू देने का एक ही फॉर्मूला है, पहले दो, फिर भरोसा बनाओ, फिर मांग खुद पैदा होगी। लेखक कुछ शानदार टिप्स देते हैं जिससे आप खुद को एक हाई वैल्यू इंसान बना सकते हैं। 1. हर हफ्ते एक नई चीज सीखो, माइक्रो लर्निंग करो। 2. रीडिंग हैबिट्स डालो, हर सफल इंसान पढ़ता है। 3. सिखाओ, जो तुम सीखते हो नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करो। 4. नेटवर्क बनाओ, वैल्यूएबल लोगों से जुड़ो। 5. अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहो, टाइम के साथ अपडेट रहना जरूरी है। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमने जाना कि स्किल आपकी ताकत है, वैल्यू आपकी पहचान है और खुद में निवेश आपकी सफलता की कुंजी है। याद रखो, जब आप खुद को अपग्रेड करते हैं तो आपकी इनकम, आपकी रिस्पेक्ट और आपके मौके सब कुछ अपग्रेड हो जाता है। इसलिए आज से ही तय करो, हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना है। अब आपसे एक जरूरी सवाल, आपकी सबसे खास स्किल कौन सी है और आप उसे हर दिन कितना बेहतर बना रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अगला चैप्टर क्या कहता है, टाइम और एनर्जी को सही जगह लगाना कैसे आपकी सफलता की रफ्तार बढ़ा सकता है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैप्टर 4, टाइम और एनर्जी, आपकी सबसे बड़ी करेंसी, सबसे कीमती निवेश। लेखक कहते हैं, पैसा फिर से आ सकता है लेकिन समय और ऊर्जा अगर चली रही तो वापस नहीं आती। और यही फर्क करता है एक साधारण इंसान और एक सफल इंसान में। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन में हर इंसान के पास एक जैसे 24 घंटे होते हैं, तो फिर कुछ लोग इतना कुछ कैसे कर लेते हैं? उत्तर है, टाइम को लेकर उनकी समझ और उसका उपयोग। अमीर लोग पैसे से ज्यादा समय की कीमत समझते हैं, वे हर घंटे का उपयोग सोच समझकर करते हैं। वे सोचते हैं, क्या मैं इस समय को ऐसी जगह लगा रहा हूं जहां से रिटर्न मिलेगा? लेखक कहते हैं, हर दिन का 1 घंटा भी अगर सही जगह लगाया जाए तो वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सिर्फ टाइम नहीं, आपकी ऊर्जा, एनर्जी भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास समय है लेकिन शरीर और दिमाग थका हुआ है तो आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाएंगे। एनर्जी के 3 सोर्स होते हैं। 1. मेंटल एनर्जी, ध्यान, सोचने की शक्ति। 2. फिजिकल एनर्जी, आपकी सेहत और फिटनेस। 3. इमोशनल एनर्जी, आपका मूड, भावनाएं, उत्साह। लेखक कहते हैं, सक्सेस का असली राज सिर्फ हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट है। अब सवाल है, कैसे जाने कि हम अपना समय और ऊर्जा कहाँ बर्बाद कर रहे हैं?
यहाँ लेखक बताते हैं एक पावरफुल अभ्यास, एनर्जी एंड टाइम ऑडिट करो, कम से कम 3 दिन तक। 1. हर 1 घंटे बाद नोट करो आपने क्या किया। 2. आपको उस एक्टिविटी के बाद कैसा लगा, थकान, जोश या खालीपन। इससे आपको समझ में आएगा कौन सी चीजें आपको एनर्जी देती हैं और कौन सी चीजें आपको ड्रेन करती हैं। जब आपको पता लग जाएगा कि आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही है, तब आप उसे अपने सपनों में लगाने लगोगे। अब जानते हैं 5 गोल्डन रूल्स जिससे आप टाइम और एनर्जी को सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं। 1. प्रायोरिटी रूल अपनाओ, जरूरी काम को पहले करो, जरूरी दिखने वाले को बाद में। 2. डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स करो, सोशल मीडिया का लिमिट तय करो, नोटिस बंद करो, माइंड खुला रहेगा। 3. मॉर्निंग आवर पावर आवर, दिन की शुरुआत सबसे अहम काम से करो। 4. रेस्ट और रिचार्ज जरूरी है, 8 घंटे की नींद, 20 मिनट का वॉक और 10 मिनट का ध्यान आपकी ऊर्जा को वापस लाता है। 5. से नो की हिम्मत रखो, जो काम आपकी दिशा से नहीं जुड़ा उसे साफ इनकार करो। तो दोस्तों, हमने सीखा कि पैसा दोबारा आ सकता है, लेकिन समय और ऊर्जा दोबारा नहीं आती। अगर आप इन दोनों में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना सीख गए तो आपके रास्ते में कोई रुकावट ज्यादा देर टिक नहीं सकती। याद रखिए, आपका समय और आपकी ऊर्जा आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे फालतू लोगों और फालतू चीजों में खर्च मत करो। अब आपसे एक जरूरी सवाल, आप रोज अपने सबसे ताजा और ऊर्जावान समय का इस्तेमाल किस काम में करते हैं? अपने सपनों के लिए या दूसरों के व्हाट्सएप मैसेज का जवाब देने में? सोचिए और कमेंट में जवाब जरूर दीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि चैप्टर 5 में लेखक कैसे बताते हैं कि एनवायरनमेंट और नेटवर्क आपकी सफलता में किस हद तक असर डालते हैं, मिलते हैं अगले अध्याय में। चैप्टर 5 एनवायरनमेंट और नेटवर्क, आपके आसपास की दुनिया आपकी जिंदगी तय करती है। लेखक कहते हैं आप खुद को कितना भी बेहतर बना लें, लेकिन अगर आप गलत लोगों और गलत माहौल में रह रहे हैं तो आपकी तरक्की की रफ्तार धीमी हो जाएगी। आपका दिमाग स्पंज की तरह होता है, वो अपने आसपास के माहौल को सोखता है। अगर आप ऐसे माहौल में हैं जहां लोग हर समय शिकायत करते हैं, डरते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, तो आप खुद भी वैसा ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो कुछ करने की सोचते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आपकी सोच भी वही बन जाएगी। लेखक कहते हैं आपका एनवायरनमेंट आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और पॉसिबिलिटी तीनों को या तो जगा सकता है या मार सकता है। अब बात करते हैं नेटवर्क की। लेखक कहते हैं आपके आसपास के 5 सबसे करीबी लोगों का औसत ही आप है। सोचिए, अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो सिर्फ टाइम पास करते हैं तो आप भी वैसा ही करेंगे। लेकिन अगर आपके दोस्त, कलीग या रिश्तेदार ऐसे हैं जो नई चीजें सीखते हैं, काम में फोकस रखते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं, तो आप भी वैसी आदतें पकड़ लेते हैं। नेटवर्किंग कोई बड़ा इवेंट नहीं है, यह रोजमर्रा में अच्छे, सकारात्मक और प्रगतिशील लोगों से जुड़ने की प्रक्रिया है। अब सवाल है, क्या आपका एनवायरनमेंट आपको रोक रहा है? यहाँ कुछ संकेत दिए गए हैं जो बताते हैं कि आपका माहौल टॉक्सिक है। 1. लोग हमेशा नेगेटिव बात करते हैं। 2. कोई नया कुछ सीखना या करना नहीं चाहता। 3. लोग आपकी ग्रोथ से जलते हैं। 4. हर नया आइडिया सुनते ही नहीं होगा बोलते हैं। 5. आप हमेशा थका हुआ और डरा हुआ महसूस करते हैं। अगर ये चीजें आपके आसपास हो रही हैं तो आपको अपनी जगह, संगति और दिनचर्या बदलने की जरूरत है। लेखक बताते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एनवायरनमेंट बनाने के लिए आप ये 5 कदम उठा सकते हैं। 1. लर्निंग स्पेस बनाएं, अपने कमरे या कोने में किताबें, नोट्स और विजन बोर्ड रखें। 2. ग्रोथ माइंडेड लोगों से जुड़े, ऑनलाइन कम्युनिटीज, यूट्यूब क्रिएटर्स, पॉडकास्ट से खुद को घेरो। 3. टॉक्सिक लोगों से धीरे धीरे दूरी बनाओ, नो ड्रामा, नो नेगेटिविटी, ये रूल अपनाओ। 4. माइंडफुल टाइम जोन्स बनाओ, हर दिन का एक हिस्सा ऐसा हो जहां आप सिर्फ खुद के विकास पर काम करें। 5. कॉन्वर्सेशन अपग्रेड करें, वो बातें करें जो आपकी सोच को फैलाएं, न कि सिर्फ गॉसिप करें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि आपका माहौल आपकी सोच बनाता है और आपका नेटवर्क आपकी ऊंचाई तय करता है। अगर आप वाकई खुद में निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को एक सही माहौल और प्रेरक लोगों के बीच रखिए। याद रखिए, रॉन्ग लोगों से घिरे रहकर सही जिंदगी नहीं जी जा सकती। अब आपसे एक जरूरी सवाल, आपके 5 सबसे करीबी लोग कौन हैं और क्या वो आपको आपके लक्ष्यों की तरफ ले जा रहे हैं या दूर? इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले चैप्टर में लेखक कैसे बताते हैं सेल्फ डिसिप्लिन और डेली एक्शन की ताकत आपके पूरे भविष्य को कैसे बदल सकती है, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 6 सेल्फ डिसिप्लिन और डेली एक्शन, सफलता की रीढ़। हर रोज की आदतें आपकी जिंदगी बनाती हैं। लेखक कहते हैं आपका भविष्य आपके डिसिप्लिन में छुपा है और डिसिप्लिन कोई बड़ा त्याग नहीं बल्कि रोज के छोटे छोटे फैसले हैं।
सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है वो करना जो जरूरी है, भले ही आपको उस वक्त मन ना हो। ये सेल्फ कंट्रोल नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप खुद को, अपने लक्ष्यों को और अपने समय को गंभीरता से लेते हैं, तो आप डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाते हैं। लेखक बताते हैं, डिसिप्लिन से आपको आज टेम्पररी पेन होता है, लेकिन वो आपको कल परमानेंट रिस्पेक्ट और रिजल्ट्स देता है। कई लोग सोचते हैं कि एक ही दिन में बड़ी तरक्की हो जाएगी, लेकिन लेखक कहते हैं सक्सेस कोई जादू नहीं, बल्कि रोज की माइक्रो एक्शंस का जमा हुआ इंटरेस्ट है। डेली एक्शन कंपाउंड ग्रोथ। उदाहरण, अगर आप रोज 20 मिनट किताब पढ़ते हैं, एक साल में 18 किताबें खत्म हो सकती है। अगर आप रोज 30 मिनट खुद को स्किल सिखाते हैं, 6 महीने में आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। यह छोटी जीतें ही आपकी बड़ी पहचान बनाती है। सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाने के लिए लेखक 5 स्टेप रूटीन बताते हैं। 1. प्लान योर टुमारो टुनाइट। अगले दिन का टू डू लिस्ट सोने से पहले बना ले। 2. स्टार्ट योर डे विद इंटेंशन। सुबह उठते ही सोशल मीडिया नहीं, एक पॉजिटिव रूटीन अपनाएं, जैसे अफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड या जर्नलिंग। 3. वर्क इन फोकस ब्लॉक्स। 25-30 मिनट पूरी फोकस से काम करें, फिर 5 मिनट ब्रेक। इसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। 4. स्टिक टू टाइम लिमिट्स। हर काम के लिए टाइम बांधिए, वरना काम टाइम को खा जाएगा। ट्रैक एंड रिफ्लेक्ट। दिन खत्म होने पर सोचिए आपने क्या किया और क्या नहीं किया। डिसिप्लिन को सबसे ज्यादा नुकसान होता है इन चीजों से। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हर पल फन चाहिए, मेहनत नहीं, परफेक्शन का बहाना। सब कुछ सही होगा तभी शुरू करूंगा। फेलियर से डरना, एक बार गिरे और छोड़ दिया। आज नहीं कल से सोच, यही सोच सबसे बड़ा धोखा है। लेखक कहते हैं डिसिप्लिन का दुश्मन बहाने नहीं होते, बल्कि आपकी वही पुरानी आदतें होती है जिन्हें आपने कभी बदलने की कोशिश नहीं की। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि डिसिप्लिन एक स्किल है, कोई जन्मजात चीज नहीं। हर रोज का एक्शन आपकी किस्मत लिखता है, और जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है, वो दुनिया को भी बदल सकता है। याद रखिए, हर बार जब आप डिसिप्लिन से कोई छोटा स्टेप लेते हैं, आप खुद को साबित करते हैं कि आप अपने गोल के लायक हैं। अब एक जरूरी सवाल आपके लिए, क्या आप अपने हर दिन का 1 घंटा अपने सपनों को देते हैं, या सिर्फ दूसरों के वीडियो, रील्स और मैसेजेस पर खर्च कर देते हैं? इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि चैप्टर 7 में लेखक कैसे बताते हैं माइंडसेट को रिच और ग्रोथ ड्रिवन कैसे बनाया जाए, मिलते हैं अगले अध्याय में। चैप्टर 7, माइंडसेट। सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। लेखक कहते हैं सक्सेस पाने की शुरुआत किसी स्किल से नहीं होती, बल्कि सोच से होती है। आपकी माइंडसेट ही तय करती है कि आप हार मानेंगे या जीत पाएंगे। इस चैप्टर की शुरुआत होती है 2 सोच के फर्क से। 1. फिक्स्ड माइंडसेट। ऐसे लोग मानते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। उन्हें लगता है कि इंटेलिजेंस, टैलेंट और पोटेंशियल सब जन्म से तय होता है। 2. ग्रोथ माइंडसेट। ऐसे लोग मानते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा रहना मेरी चॉइस है, मैं जो चाहूं सीख सकता हूं, बदल सकता हूं और बढ़ सकता हूं। लेखक कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान मुश्किलों को मौके की तरह देखता है। वो सीखता है, गिरता है, फिर उठता है। वही लोग जिंदगी में लंबी रेस जीतते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, 2 लोग एक जैसी स्थिति में होते हैं, लेकिन एक टूट जाता है और दूसरा निखर जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सोच अलग होती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कहते हैं मैं ये नहीं जानता, अभी मैंने गलती की, लेकिन मैं सीख रहा हूं। मैं कंपैरिजन नहीं करता, मैं खुद से बेहतर बनना चाहता हूं। यही सोच उन्हें लंबे समय में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। अगर आप भी अपनी सोच को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो लेखक ये 5 तरीके बताते हैं। 1. लर्निंग को लाइफस्टाइल बनाओ। हर दिन कुछ नया पढ़ो, सुनो या सीखो। 2. फेलियर को एंड मत मानो, उसे फीडबैक मानो। ये बताता है कि आपको किस दिशा में सुधार करना है। 3. नेगेटिव सेल्फ टॉक को पहचानो, जैसे मैं कर नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं। इन वाक्यों को पकड़ो और बदलो। 4. चैलेंज को अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, आसान रास्ता छोड़ो, जो चीज डराए वही सीखने का मौका है। 5. विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस का अभ्यास करो, खुद को सफल होते हुए देखो। सुबह शाम पॉजिटिव बातें खुद से बोलो। लेखक बताते हैं कि कई लोग स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, कोर्सेज पर पैसे खर्च करते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट ही उन्हें पीछे खींचता है। नॉलेज तब तक ताकत नहीं है जब तक आपकी सोच उसे लागू करने की हिम्मत ना दे। इसलिए माइंडसेट को बदलना ही सबसे पहला निवेश होना चाहिए, क्योंकि अगर सोच छोटी है तो आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ग्रोथ माइंडसेट आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। मुश्किलें सिर्फ टेस्ट नहीं, आपकी ट्रेनिंग है, और जो सोच बदलता है वो सब कुछ बदल सकता है। याद रखिए, आपका माइंडसेट ही तय करता है कि आपकी स्टोरी किस दिशा में जाएगी, एक हारने वाले की या एक चैंपियन की। अब आपके लिए एक दमदार सवाल, आप अपनी सबसे बड़ी गलती को एक हार मानते हैं या एक सीख? और उस गलती ने आपको क्या सिखाया? इसका जवाब जरूर कमेंट में दीजिए।
और अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले अध्याय में लेखक कैसे बताते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन और पैसा अपने ऊपर कैसे सही तरीके से लगाया जाए, मिलते हैं अगले भाग में। चैप्टर 8 फाइनेंशियल डिसिप्लिन, पैसे को समझना ही असली समझदारी। लेखक कहते हैं, अगर आप खुद पर निवेश करना सीख रहे हैं तो सबसे पहले ये जानिए कि आप अपने पैसे का उपयोग कैसे करते हैं, क्योंकि बिना फाइनेंशियल डिसिप्लिन के सेल्फ इन्वेस्टमेंट अधूरी है। लेखक बताते हैं कि पैसा सिर्फ मुद्रा नहीं है, बल्कि वो आपकी प्रायोरिटीज और माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है। आप किस पर खर्च करते हैं यही बताता है कि आप अपने भविष्य को कितनी अहमियत देते हैं। क्या आप पैसा सिर्फ कंफर्ट पर खर्च करते हैं या स्किल बिल्डिंग और लर्निंग पर भी? उदाहरण, T500 नेटफ्लिक्स पर खर्च करना आसान लगता है, लेकिन T500 की किताब पर सोचना भी भारी लगता है। यही फर्क है माइंडसेट में, और यही बदलाव की शुरुआत है। 1. पे योरसेल्फ फर्स्ट। अपनी हर कमाई का कम से कम 10% खुद के ज्ञान, हेल्थ या स्किल में लगाओ। 2. लिव बिलो योर मीन्स। जो कमा रहे हो उससे थोड़ा कम खर्च करो, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत डालो। 3. ट्रैक एवरी रुपी। हर महीने की अर्निंग, स्पेंडिंग और सेविंग का रिकॉर्ड रखो। अनजाना खर्च सबसे बड़ा चोर होता है। 4. स्पेंड ऑन एसेट्स नॉट लाइबिलिटीज। ऐसी चीजों पर खर्च करो जो आपको आगे बढ़ाए, जैसे किताबें, कोर्सेज, ट्रेनिंग्स। शो ऑफ से दूर रहो। 5. इमरजेंसी फंड बनाओ। 3-6 महीने की कमाई जितनी रकम सेव कर लो, ताकि कोई भी मुश्किल आपको रोक न सके। लेखक बताते हैं कि पैसे को वाइजली इस्तेमाल करके आप कैसे खुद में सबसे असरदार निवेश कर सकते हैं। स्किल कोर्सेज। कोई नई डिजिटल स्किल सीखो, जैसे कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन या मार्केटिंग। बुक्स। हर महीने एक किताब पढ़ो जो आपकी सोच और निर्णय को सुधार सके। हेल्थ एंड माइंडफुलनेस। जिम, योगा, मेडिटेशन, क्योंकि सेहत भी दौलत है। नेटवर्क और इवेंट्स। ऐसे लोगों से मिलो जो आपको इंस्पिरेशन दे सके, अपॉर्चुनिटीज दे सके। हर एक पैसा जो आपने अपने सुधार में लगाया वो रिटर्न देता है कई गुना ज्यादा। 1. इम्पल्स बाइंग से बचो। जब भी कुछ खरीदने का मन हो 24 घंटे रुककर सोचो। 2. शॉपिंग लिस्ट बनाओ और उसी से चिपको। 3. एमएआई और क्रेडिट कार्ड की डिपेंडेंसी घटाओ। 4. मार्केटिंग ट्रैप से सावधान रहो। जो आपको जरूरत नहीं उस पर खर्च मत करो। लेखक कहते हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको गुलामी से आजादी की तरफ ले जाती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिर्फ पैसा बचाने का तरीका नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने का तरीका है। पैसा खुद में निवेश करने का सबसे पावरफुल टूल है, और अगर आप आज थोड़ी समझदारी से खर्च करते हैं तो कल आपको कोई समझाना नहीं पड़ेगा। याद रखिए, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उसे सही दिशा में लगाना। अब आपके लिए आज का जरूरी सवाल, क्या आपने कभी अपने महीने की इनकम और खर्च को ट्रैक किया है? अगर नहीं तो किस दिन से शुरू करेंगे? इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि चैप्टर 9 में लेखक कैसे बताते हैं कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा जब आप खुद पर लगातार निवेश करते रहेंगे, मिलते हैं अगले अध्याय में। चैप्टर 9 सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद पर यकीन सबसे बड़ी ताकत है। लेखक कहते हैं, कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, ये आपकी खुद में की गई मेहनत का असर होता है। लेखक बताते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात चीज नहीं है, बल्कि ये एक आदत है जो आप रोज बना सकते हैं। आत्मविश्वास तब आता है जब आप खुद से किया गया वादा निभाते हो। आपने किसी चीज में समय, ध्यान और ऊर्जा लगाई हो। आप जानते हो कि मैंने खुद को तैयार किया है। खुद पर भरोसा बढ़ाने के 5 असरदार तरीके। 1. डेली स्मॉल विंस। हर दिन एक छोटा टारगेट सेट करें और उसे पूरा करें। जैसे आज 10 मिनट पढ़ूंगा, 10 मिनट वॉक करूंगा। जितनी बार आप खुद से किया वादा निभाते हैं उतना आत्मविश्वास बढ़ता है। 2. पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से बात करते समय नेगेटिव शब्दों को पकड़ें और बदलें। मैं नहीं कर सकता को बदलें, मैं कोशिश करूंगा। 3. लर्न कंटिन्यूअसली। नई चीजें सीखते रहो। ज्ञान से डर दूर होता है और डर के हटते ही कॉन्फिडेंस उभरता है। 4. प्रोग्रेस ट्रैक करो। महीने भर में कितना इंप्रूव किया खुद को याद दिलाओ। सेल्फ रिफ्लेक्शन गिव्स यू सेल्फ अप्रिशिएशन। 5. पॉस्चर एंड प्रेजेंस। सीधा खड़े हो, आंखों में आंख डालकर बात करो, मुस्कुराओ। आपका शरीर पहले यकीन करेगा, फिर दिमाग भी मानेगा। कॉन्फिडेंस आपको सिर्फ स्ट्रांग नहीं बनाता, बल्कि ये आपके अंदर रिस्क लेने की हिम्मत लाता है, क्रिएटिव डिसीजंस लेने का साहस देता है, बेटर कम्युनिकेशन और लोगों के सामने बोलने की क्षमता देता है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन लाता है। लेखक कहते हैं, अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो दुनिया कभी आपके अंदर पोटेंशियल नहीं देखेगी। जब आप खुद में निवेश करते हो, किताबें पढ़कर, स्किल सीखकर, अपने हेल्थ का ध्यान रखकर, तो ये आपको ये एहसास कराता है कि मैं अपने लिए सीरियस हूं, और यही सीरियसनेस धीरे धीरे यकीन में बदलती है, जो बनती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बिना वजह नहीं आता, वो अंदर से तब आता है जब आप जानते हैं कि आपने अपने लिए कुछ किया है। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि
कॉन्फिडेंस एक मसल है जिसे हर दिन ट्रेनिंग की जरूरत है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट ही कॉन्फिडेंस की जड़ है और खुद को समझना, सुधारना और संभालना ही सबसे बड़ा विश्वास है। याद रखिए, अगर आप खुद पर यकीन कर लेते हो तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती। अब आपका आज का जरूरी सवाल, आपकी जिंदगी का ऐसा कौन सा एक फैसला है जो आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिया था और उसका नतीजा क्या निकला? इसका जवाब नीचे कमेंट में दीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि चैप्टर 10 में लेखक कैसे बताते हैं कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए डिसिप्लिन और पेशेंस क्यों जरूरी है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैप्टर 10, डिसिप्लिन एंड पेशेंस, धीमी जीत सच्ची जीत होती है। लेखक कहते हैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट तब ही फल देता है जब आपके अंदर दो गुण हो, डिसिप्लिन और पेशेंस। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रोज 5 बजे उठना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है खुद से किया हर वादा निभाना, जब मन करे तब नहीं, बल्कि जब करना जरूरी हो तब एक्शन लेना, मजा नहीं, जिम्मेदारी चुनना। लेखक बताते हैं हर बार जब आप डिसिप्लिन रहते हो, आप अपने अंदर की रिस्पेक्ट को मजबूत करते हो। जो लोग अपने शब्दों के साथ खड़े रहते हैं, दुनिया उन पर विश्वास करती है। इस फास्ट वर्ल्ड में हर कोई चाहता है अभी रिजल्ट चाहिए, तुरंत सक्सेस चाहिए। लेकिन लेखक बताते हैं रियल ग्रोथ कभी भी इंस्टेंट नहीं होती, वो अंदर से धीमे धीमे पकती है, जैसे मिट्टी में बीज। जब आप खुद में निवेश करते हैं तो उसका रिजल्ट समय लेता है। पेशेंस रखना, अपने आप पर और अपने प्रोसेस पर भरोसा रखना, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, और जो रुके रहते हैं वही फल पाते हैं। लेखक इस अध्याय में एक पावरफुल फॉर्मूला शेयर करते हैं, सक्सेस स्मॉल डेली एफर्ट्स हो, डिसिप्लिन हो टाइम। इसका मतलब आप अगर रोज थोड़ा थोड़ा अपने गोल्स पर काम करते हो, उसे कंसिस्टेंट रखते हो और रिजल्ट्स के लिए इंतजार करने का धैर्य रखते हो, तो कोई भी सपना आपसे दूर नहीं रह सकता। याद रखिए, हर दिन किया गया थोड़ा थोड़ा बदलाव सालों में बड़ा तूफान बन जाता है। 1, रूटीन सेट करें और उस पर टिके रहें। छोटा रूटीन रखें लेकिन हर हाल में फॉलो करें। 2, डिले ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट मजे की जगह लॉन्ग टर्म गेन्स को चुने। 3, प्रोग्रेस ट्रैक करें, इंप्रूवमेंट चाहे छोटा हो उसे नोट करें, ये आपको चलता रहने की ताकत दे। 4, सपोर्टिव लोगों से जुड़ें जो आपको मोटिवेट करें, डिस्ट्रैक्ट नहीं। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमने सीखा कि डिसिप्लिन आपको रास्ते पर बनाए रखता है, पेशेंस आपको मंजिल तक पहुंचाता है, और यही दो क्वालिटीज आपकी सेल्फ इन्वेस्टमेंट को सक्सेस में बदलती हैं। लेखक कहते हैं जो लोग खुद को संभाल लेते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। अगर तुम्हें खुद पर यकीन है तो धीरे चलो, मगर रुको मत, क्योंकि रफ्तार नहीं निरंतरता ही तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम सच में जाना चाहते हो। अब आप बताइए, आपकी जिंदगी का वो कौन सा सपना है जिसे पाने के लिए आप डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ तैयार हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि फाइनल चैप्टर में लेखक कैसे समझाते हैं रियल सेल्फ वर्थ और इनर वैल्यू कैसे बनती है, मिलते हैं आखिरी चैप्टर में। चैप्टर 11, रियल सेल्फ वर्थ, खुद की कीमत जानो, दुनिया खुद पहचानेगी। लेखक कहते हैं दुनिया तुम्हें उतनी ही अहमियत देती है जितनी तुम खुद को देते हो। सेल्फ वर्थ का मतलब है आप खुद को किस नजर से देखते हैं। क्या आप अपने अंदर कुछ काबिलियत, कुछ गहराई, कुछ खास देखते हैं? यह सिर्फ ईगो या प्राइड नहीं है, बल्कि यह है अपनी असली वैल्यू को समझना, भले ही कोई और न समझे। सेल्फ वर्थ वो जड़ है जिससे आत्मविश्वास, निर्णय लेने की शक्ति और लाइफ में डायरेक्शन निकलती है। लेखक बताते हैं कि सेल्फ वर्थ बनी नहीं मिलती, ये खुद बनानी पड़ती है। 1, प्रॉमिसेस निभाकर, खुद से किया हुआ हर वादा निभाना आपकी सेल्फ वर्थ को मजबूत करता है। 2, बाउंड्रीज सेट करके ना कहना सीखिए और खुद की प्रायोरिटीज को समझिए। 3, नेगेटिव कंपैरिजन बंद करके, दूसरों से नहीं अपने कल से तुलना कीजिए। 4, खुद को ग्रो करते रहना, नई स्किल्स, न्यू लर्निंग्स और हैबिट्स आपकी वर्थ को बढ़ाते हैं। लेखक लिखते हैं दूसरे लोग आपको वैसे ही देखेंगे जैसा आप खुद को दिखाते हो। अगर आप खुद को छोटा मानते हो तो लोग भी आपकी कीमत कम करेंगे। अगर आप खुद की इज्जत करते हो तो सामने वाला भी आपको गंभीरता से लेगा। सेल्फ वर्थ इज एन इनसाइड जॉब, इसे कोई और नहीं बना सकता, सिर्फ आप। 1, अफर्मेशंस बोलिए, रोज कहिए मैं काबिल हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। 2, जर्नल लिखिए, अपनी प्रगति, अपनी भावनाएं, अपने लक्ष्य रोज लिखिए, ये आपके अंदर क्लैरिटी और रिस्पेक्ट लाता है। 3, खुद को समय दीजिए, किसी और को खुश करने के चक्कर में खुद को मत भूलिए। 4, खुद के साथ समय बिताइए, अकेले में बैठकर सोचिए मैं कौन हूं और मुझे किस दिशा में जाना है। तो दोस्तों, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ किताब का ये अंतिम चैप्टर हमें सिखाता है कि दुनिया से पहले खुद को पहचानो, अपनी वर्थ को खुद वैलिडेट करो और हर दिन खुद में कुछ ऐसा डालो जो आपको और भी अनमोल बना दे। सेल्फ वर्थ कोई शो पीस नहीं, ये हर दिन की मेहनत, आदतों और सोच का नतीजा है। अगर इस दुनिया में किसी की इज्जत सबसे पहले होनी चाहिए तो वो हो आपकी खुद की,
क्योंकि जब आप खुद को अनमोल मानते हो तभी दुनिया आपको बेशकीमती समझती है। दोस्तों, आप क्या मानते हैं? क्या आप अपने आप को वाकई वैसा सम्मान दे रहे हैं जैसा एक अनमोल रत्न को दिया जाता है? क्योंकि आप जैसे लोगों के अंदर छुपा है वो बदलाव जो इस दुनिया को बेहतर बना सकता है। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, अगर इस कहानी ने आपके अंदर खुद पर विश्वास जगाया है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही लाइफ बदलने वाली बुक समरीज के लिए हमारे चैनल बुक्स का सारांश को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए, सबसे बड़ी सफलता खुद में निवेश करने से मिलती है।